बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अल्लाहु समद लम कुफुवन अहद। ये मैसेज आया कि लड़के का आसिफ वानी का मकबूजा कश्मीर से, तो उसने 2-3 मैसेज मुझे भेजे हैं इंस्टाग्राम पे, जो मैंने इसको यहाँ पे एग्जैक्टली नकल किया है। तो उसने कहा, अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज आसिफ, आई एम फ्रॉम कश्मीर, आई हैव लव्ड योर सीरीज ऑफ ज़बूर अज़म एंड नाउ आई एम गोइंग थ्रू द जावेदनामा. I saw your book about Iqbal and Sages of the East, but I couldn't get it shipped here on this side of the border. Sir, I just want to say my heartfelt gratitude for sharing this knowledge with the world. I consider you as my teacher. The way you teach is beautiful. Regard from Kashmir Valley. Your lectures are a treasure to me. They mean the world to me. Thank you for sharing your knowledge. From the Mujahideen of Afghanistan to the revolution and Khomeini of Iran, from Bill Clinton to the streets of Germany, this poet has been quoted, loved and admired by the seekers. आगे वो कहता है लड़का के, for the world he might be a poet, but for me his poems are my drug. Drug की बजाय आप कह सकते हैं मेडिसिन कह लें. The very addiction that I want to course through my blood, all the riches and stardom on one side and his poetry on the other. I am worthy of a single verse from his poems. I would think of my life as successful. I am so grateful to you, Tariq W. Zawaiduzuman Tariq, for presenting Iqbal the way you do. You have no idea how much I wanted to learn the Persian poetry of my hero. It is an ocean of knowledge that you are presenting to the world. Even though the line of control is separating the side of Kashmir from Pakistan, I always think this as one. I so want to see the other side of Kashmir across the line of control. Inshallah, one day there will be no LOC, no oppression and no oppressors and no oppression. The world will unite inshallah. अब आप देख सकते हैं. और फिर मुझे अल्लामा के जवाब शिकवा के शेर इन लेक्चर्स के लिए याद आए कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं कुव्वत ताकत परवाज मगर रखती है. कुछ यो नस्ल है रिफ़त पे नज़र रखती है, खाक से उठती है, गर्दों पे गुजर रखती है. इश्क था फितना गरो सरकश चालाक मेरा, आसमां चीर गया नाला बेबाक मेरा. तो ये चीज़ जो है ये कोई ऐसे नहीं है कि ये बाउंड्रीज जो आर्टिफिशियली क्रिएट की गई हैं वर्ल्ड ने, बारूद की बाउंड्रीज, बारूद की लकीर. मैं तो लाइन ऑफ कंट्रोल पे रहा हुआ हूँ और मैंने एक नज़म भी लिखी हुई है जो उर्दू में मुझे मिल नहीं रही. इस पार में खड़ा था उस पार था दरख्त, इंसान की अना के हैं कानून कितने सख्त, अफसोस उस दरख्त का पाया साया न पा सका. 2-4 गाम चल के मैं इसी ये धरती के उसमें याद नहीं आ रहा, धरती पे जा सका, इस तरह का थका था. तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आर्टिफिशियल बाउंड्रीज क्रिएट करती है वर्ल्ड, ये थॉट्स को नहीं रोक सकती. फ्लो ऑफ द थॉट्स, फ्लो ऑफ द आइडियाज एंड वननेस. इस बच्चे की इस बात से मुझे इतनी खुशबू नजर आई है, मतलब इतनी होपफुल. एंड इकबाल इज एक्चुअली द कॉमन जेंटलमैन हु इज कॉमन गिवन अस कॉमन ग्राउंड. अल्लामा के साहिबजादे जब जैसे जावेद इकबाल की वफात हुई है तो उनका गायबाना जनाजा श्रीनगर में पढ़ा गया. श्रीनगर में उन लोगों ने अल्लामा के साहिबजादे के जनाजे में शिरकत की और बड़े मोहब्बत के साथ. मेरे कई मजमून जो दबिस्तान इकबाल के मेरे लेक्चर से, उनको भी श्रीनगर के कुछ अखबारात ने, सदाए कश्मीर और दूसरे ने छापते रहे, कहीं से ले लेते थे इंटरनेट से. मेरे से राब्ते पे में हैं कुछ दोस्त, और एक तो हमने सेशन भी किए हैं ऑनलाइन जिसको इंडियन इंटेलिजेंस ने बहुत बुरी तरह उसको मॉनिटर किया. और खैर कोई ऐसी बात मैं नहीं करता. आई डोंट वांट टू क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर देम. तो इसलिए हम वही बातें करते हैं जो कॉमन ग्राउंड्स की हैं और जिसमें कोई ऑफेंड ना हो कोई मुल्क. लेकिन मेरे कहने का मतलब ये ना कि दिस इज हाउ द थिंग्स आर गोइंग. एक
जो हमने सिलसिला शुरू किया है, तो आसमां चीर गया नाला बेबाक मेरा, दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ इकबाल्स मैसेज। ये हम कुछ भी नहीं है, हम जो है वो जिसे रूमी ने कहा ना, हम बंसरी हैं, आवाज़ पीछे से किसी और की आ रही है, वो एक सदा है जिसको हम रिले कर रहे हैं। आप समझ लीजिए जैसे रेडियो स्टेशन है वो कहीं और है, हम कोई रेडियो का ट्रांसिस्टर के आलात हैं, अल्लाह ताला ने हमें बनाया हुआ एक मीडियम है, हम एक आवाज़ के दरमियान। लेकिन अगर आपने इसको फ़ोटो ले ली है, आपने बड़ा अच्छा किया है, एंड इट शुड बी कोटेड कि कश्मीर के उस पार जो लोग हमारे खुतबात को सुन रहे हैं, अगर वो बच्चा मेरे इस लेक्चर को सुन रहा है तो मैं इस तमाम क्लास की तरफ से उसको मोहब्बत का सलाम देता हूँ और उसको कहता हूँ कि हम लोगों के दिल एक साथ धड़कते हैं। मैं अभी कोट कर रहा था, एक बच्चे ने बड़े खूबसूरत मकबूजा कश्मीर से उस साइड से लाइन ऑफ कंट्रोल के हमें इस खुतबात के ऊपर खत लिखा है कि आप लोगों का किस तरीके से इम्पेक्ट हो रहा है। लग ये रहा है कि आवाज़ जो है ना वो चली जाती है दुनिया में उस पार भी। अब अल्लामा कहते हैं कि ये उनका बड़ी खूबसूरत एक गज़ल है, दरून लाले गुजर चुन सबा तवानी कर, बेक नफस गिराए गुंचे वा तवानी कर। गुंचा फ्लावर बर्ड, ये असल में लफ्ज़ जो है ना ये गुलचे था, गुल फूल, और चे जो है इसमें तस्वीर, काली कालीन जिसको हम कहते हैं कालीचे, बाग बागचे जिसको हम बागीचे कहते हैं, किताब किताबचे। तो पर्शियन में चे का लफ्ज़ और काफ का लफ्ज़, काफ का लफ्ज़ इसमें तस्वीर के लिए और मानों में आता है, चे का लफ्ज़ और चीज़ों में, जैसे मर्दक छोटा सा बंदा, दुख तरक छोटी सी बच्ची। तो काफ जो है वो भी इसमें तस्वीर के लिए है और चे का लफ्ज़ भी इसमें तस्वीर के लिए। गुंचे, ये इसमें गुलचे था जो बाद में गुंचे में बदल गया है, छोटा सा फूल। फ्लावर बर्ड, तो फ्लावर बर्ड को फारसी की जो सोफिस्टिकेशन है पोइट्री की, वो उसको गिरा से ताबीर करती है। ये गिरा है जो बांधी हुई है फूल के ऊपर, और जब गिरा खुलती है तो उसमें से फूल बाहर निकल आता है। तो गिरा गुंचे जो है ये लफ्ज़ जो है उसकी अहले ज़ुबान की जो सोफिस्टिकेशन है, उसकी मोहब्बत की उनकी अलामत है। बड़े वो कहते हैं कि दरून लाले, लाले के अंदर गुजर चुन सबा तवानी कर, बाद सबा की तरह गुजर किया जा सकता है। तवान हिम्मत, यू आर पावरफुल एनफ, ताबो तवान, तवानिस्तन का मतलब होता है किया जा सकता है। सकत जिसको कहते हैं उसको फारसी में तवा कहते हैं। तवा, तवा का लफ्ज़ उर्दू में ताबो तवा के साथ इस्तेमाल होता है। तवानाई भी है और तवाना भी है। उसने शायद फिरदौसी ने जब कह दिया था कि तवाना बवद हर के दाना बवद, जो अक्लमंद होता है वही स्ट्रांग होता है। और ये मिसरा जो है ये उनके तमाम स्कूलों में तकरीबन लिखा गया है, तवाना बवद हर के दाना बवद, दानिश कसे पीर बुरना बवद के दानिश की वजह से बूढ़ा बंदा भी जवान होता है। ये बड़े, ये देखिए इट्स हाउ ब्यूटीफुली फिरदौसी हैज कन्वर्टेड। 1000 साल पहले, आज से 1100 साल 1150 साल पहले फिरदौसी ईरान में और मामून ज़ैनवी के दरबार में जो मौजूदा अफगानिस्तान है, वो कन्वर्ट कर रहा था प्री इस्लामिक विजडम को फॉर आवर जनरेशन। जो कुछ भी प्री इस्लामिक नॉलेज था तो उसने यही कहा ना कि बसी रंज बुरदम बसी नाम खानदम, जो गुफ्तार ताजी ओज पहलवानी, बसी रंज बुरदम, मैंने बहुत तकलीफ उठाई है, बसी नाम खानदम, और बहुत सी किताबें पढ़ी हैं, जो गुफ्तार ताजी, कुछ अरबी की किताबों की, वो आज पहलवानी, कुछ पहलवानी के फारसी की पुरानी किताबें मैंने पढ़ी हैं। पहलवानी, पहलवी, ओल्ड पर्शियन लैंग्वेज, उसको भी मैंने पढ़ा है और पढ़ के मैंने आपको पास किया। तो फिरदौसी जो है वो हमारे दरमियान एक लिंक है। जिस तरह ईरान की जो लैंड एडमिनिस्ट्रेशन का था कानून, वो हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के आबा व अजदाद का पेशा था और उन्होंने भी कन्वर्ट किया है
इस्लामी शक्ल में उसको दिया है, जिसमें पुरानी विजडम को भी साथ आगे लाया। तो इसलिए इस्लाम इज ए रिलीजियन, जो मैं आज आपको खुल के कहता हूँ, जिसने पिछली कदीम विजडम को निगेट नहीं किया। अल हिकमत ज़ाल्लतुल मोमिन, उसने उस सारी चीज को आगे ले आया। और इकबाल से बढ़ के कौन होता है, जिसने वो अर्धशेर बादशाह जो 224 ईस्वी में ईरान का किंग बना है, ससानी सल्तनत का बानी था, अर्धशेर के, जिसे इसी में हिफाजत है इंसानियत की कि हो एक जुन्नेदियो अर्धशेरी, कि अर्धशेर के जो फिलॉसफी को मानने वाले थे, वो जो ज़ोरोएस्ट्रियन थे, जो थॉट्स आगे आए हैं, वो जुन्नैद बगदादी की शक्ल में, वो भी पर्शियन थे। वो किस तरीके से आगे आए। और फिर इकबाल का ये कहना, फ़क्र बख्शी, अगर फ़क्र देना है बाशिको है खुसरो परवेज बख्श, खुसरो परवेज की शान शौकत के साथ। तो इकबाल हैज नेवर निगेटेड, ही हैज ब्रॉट द एंशिएंट पास्ट प्री इस्लामिक पर्शिया का इनटू दिस इरा। और तारीख को जब मर्ज किया जाता है, मैंने कल जैसे खुतबा दिया था एक पैलेस्टाइन पे बज़्म इकबाल में, फराकी साहब ने बुलाया हुआ था, तो उसमें मैंने बहुत पुरानी तारीख जो थी फ़लस्तीन की मैंने बयान की। और पर्शियन जब ने कब्जा किया हुआ था उस बैतुल मुक़द्दस पे, जब सूरह रोम नाज़िल हुई है, तो ये तारीख ऐसे सिमट जाती है आपके सामने, जैसे अल्लाह कहते हैं ना, अल्लाह ताला के लम्हात जो हैं वो सदियों पे मुईद है। और कभी कभी जब आप तारीख को पढ़ें तो आपकी सारी तारीख 100 हज़ारों सालों की आपके लम्हात में सिमट आती है। और किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि आज के दौर में कोई भी इंटेलेक्चुअल या इंटेलेक्चुअल वाइज आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता कि उसकी इंटेलेक्चुअल लाइफ 3000 साल से कम हो। इंटेलेक्चुअल लाइफ, यू हैव टू नो अबाउट दिस और हिस्टोरिकल विजडम। और वो लोग जो अपने आप को माजी से मुनक़ते कर लेते हैं, वो फिर तो इस्लाम जो है, इस्लाम में एक टर्निंग पॉइंट है, जिसे इकबाल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तारीफ की है, तारीखी बात उन्होंने की है। उसने कहा कि अगर ज़माने कदीम और ज़माने जदीद को सेपरेट कर दिया जाए, तो उसकी जहाँ पार्टीशन है ज़माने कदीम और ज़माने जदीद की, वहाँ हमें एक ही शख्सियत खड़ी नजर आती है, और वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की शख्सियत। उनके बैक पे ज़माना कदीम है और उनके सामने ज़माना जदीद। ठीक, ही इज स्टैंडिंग फेसिंग टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स द फ्यूचर। और फ्यूचर जो भी है आप उनकी तरफ देखें। और वो जो कदीम है उसको टोटली निगेट नहीं किया, ही हैज नेवर निगेटेड। अगर वो सलमान फारसी से जंगे खंदक का पूछ सकते हैं, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहती है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि रात गए थे सलमान फारसी के साथ जब गुफ्तगू करते थे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बड़ी दानिश की बातें करते थे, तो मुझे हैरत होती थी, मुझे रश्क आता था। और कितना टाइम तक आप बैठे, मतलब व्हाट वाज देयर, दिस वाज समथिंग, माजी की विजडम जो आगे बढ़ती है। और कुरान जो है इसने भी असातीरुल अव्वलीन, पुरानी जो सारी दास हकायात जितना जिस हद तक हो सका है, इट हैज रेफर टू दी ओल्ड नेशंस, कभी इबरत के लिए, कभी सबक हासिल करने के लिए, कहीं से विजडम हासिल करने के लिए। तो ये कहना कि हमारा माजी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप इस्लाम को देख लें, काबा को देख लें, हज को देख लें, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से आप ताल्लुक नहीं तोड़ सकते, नहीं ना तोड़ सकते। वो तो वही है ना, एक कंटिन्यूटी तो रिवायत की वही है ना। तो इसमें इसको जो इकबाल कहते हैं ना, दरून लाले, आज के लाले के फूल के अंदर बाद सबा की तरह गुजर किया जा सकता है। यू कैन पास थ्रू इवन द फ्लावर्स, लाला के अंदर बाद सबा की तरह, जैसे सुबह की ठंडी ठंडी हवा आती है। बेक नफस और एक सांस के साथ गिरा गुंचे वा तवानी कर, गुंचे की गिरा को वाह किया जा सकता है। वाह गर्दन खोल दे, गुंचे की गिरा को एक नफस के साथ, एक सांस के साथ खोला जाता है। उस बरगे गुल में कितनी हकायात हैं छुपी हुई, हर पत्ते के ऊपर कितनी अल्लाह की निशानियां हैं, क्या कुछ लिखा हुआ है।
कहा ना उसने, गालिब ने, कि खाक में क्या सब नहीं, सब कुछ लाला और गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा, लाला और गुल में नुमाया हो गई। तो लाला और गुल में क्या क्या नुमाया होता है बाहर की तरफ। इकबाल कहते हैं, हयात चीज जहान रा असीर जान करदन, तो खुद असीर जहानी खुदा तवानी कर। हयात चीज जिंदगी क्या है, जहान रा दुनिया को, असीर जान करदन अपनी जान का असीर कर देना। पूरी दुनिया आपके जान की असीर हो जाए, यह है हयात। डेफिनेशन ऑफ लाइफ, यू आर कैप्चरिंग ऑल द वर्ल्ड इन योर ओन सोल एंड स्पिरिट। ये जो मैंने कहा, ये मैंने ऐसे नहीं कहा था कि 3000 साल। हयात चीज जहान रा असीर जान करदन, तू खुद असीर जहानी, तू तो खुद जहान का असीर हो गया है, उसका कैद में है। खुदा तवानी के फिर जिंदगी कैसे गुजार सकेगा। जहां है तेरे लिए नहीं, जहां ये उसने उर्दू में बार बार इस बात को किया कि जहां है तेरे लिए। यू आर नॉट ए पैसिव लिविंग क्रिएटर, यू आर एन एक्टिव लिविंग क्रिएटर, वास्टिनेंट ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। आपने तो अल्लाह के जो मंसूबे हैं उनकी तकमील करनी है उसके खलीफा के तौर पे, खलीफतुल्लाह फिल अर्ज़। दिस इज इकबाल्स मैसेज एंड वेरी इंपॉर्टेंट मोटो। फरमाते हैं, मुकद्दरस्त के मस्जूद मेरो महबाशी वली हनूज नदानी चाहा तवानी कर। ये लिखा जा चुका है, मुकद्दर, दिस प्लानिंग हैज बीन डन। तेरी तकदीर में लिखा जा चुका है कि मस्जूद मेहरो महबाशी, कि तू सूरज और चांद का मसजूद होके रहेगा। चांद भी तुम्हें सजदा करेगा और सूरज भी सजदा करेगा। मुकद्दरस्त के मसजूद मेहरो माबाशी वली हनूज न दानी चाहा तवानी कर। लेकिन अभी तक तू नहीं जानता कि ये कैसे करेगा। चे हा चे की जब क्या 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 चे का मैंने क्या, अभी समझ नहीं लग रही करना कैसे। लेकिन मुकद्दर ठहर चुका है कि एक दिन ये चांद और सितारे तुम्हें, जैसे फरिश्तों ने तुम्हें सजदा किया था, ये क़वाए फितरत जो है, ये नेचर की तमाम ताकतें तेरे मगलूब होके रहेंगी, लेकिन तुम्हें अभी समझ नहीं लग रही कि करना कैसे। हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर जमई कदा ये मन प्यालाई घीरी ज मुश्तखाक जहानी बपा थवानी करद। अगर जमई कदा ये मन, अगर मेरे मैं कदे में, अगर जमई कदा ये मन, अगर मेरे शराब खाने से प्याला ही गिरी, एक प्याला पी ले, उठा ले मेरे मैं कदे से, ये मुश्तखाक जहानी बपा तवानी कर, तो फिर उस मुश्तखाक से जहान को तू बपा कर सकता है, जहान को कंस्ट्रक्ट कर सकता है। बयाब मजल से इकबाल हो एक दो सागर कश, अगरचे सर न तराशद कलंदरी लानत। वो कहते हैं, उस दिन बड़ा हंस के मुझे जाहिद मुनीर आमिर साहब कहते हैं, डॉक्टर साहब कितने बैठे सो। मैंने कहा मैं तो नीचे बैठा हुआ था। तो क्यों नीचे थे? मैंने कहा मैंने इनको खुद कहा था कि पिछली दफा मैंने मरकजिया का स्पीकर था मैं, और मरकजिया का आखिरी स्पीकर था। अब पता नहीं मरकजिया में रहना है कि नहीं रहना, अब तो नहीं है, तो कैसे जिंदा होती है अल्लाह ही समझता है। बट आई वाज द लास्ट स्पीकर ऑफ मरकजिया मजलिस इकबाल। तो मैंने खुद कहा था कि इस साल मुझे ना बिठाएं, क्योंकि ये अच्छा नहीं लगता कि एक ही बंदे को बार बार आप लाते। तो मैं सामने बैठा हुआ था, तो कहते हैं कि बंदा कुछ पढ़ गया। मैंने कहा मैं लेट आया था, आपकी तकरीर से पहले आ गया था। कहते हैं पढ़ गया है कि बयाब मजल से इकबाल हो एक दो सागर कुश, एक दो प्याले कत्ल कर दे। ये इकबाल पे, ईवान इकबाल पे, और इसके रावी जो है वो जाहिद मुनीर आमिर हैं, जो इस साल के कलीदी मुकर्रर थे। तो अगर ही है फारसी, फिर अल्लाह के लिए इकबाल को बख्श दें, उसके शेर ठीक पढ़े। मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि इकबाल शनास जितने भी हैं, दावा करने से पहले इकबाल का एक मिसरा ठीक तो पढ़ लेना।
दिस इज माई पर्सनल रिक्वेस्ट। और आप देखिए कि इस हालत में फारसी के ग्रेट पोइट के तौर पे कहता है कि मुश्त खाक, खाक की मुट्ठी से जहान बपा तवानी गर्द, जहां को बपा बेपा पाओ के ऊपर खड़ा कर सकता है। कितनी सिंपल फारसी है। बेपा, बेदस्त, बेसर, सिर के ऊपर, बेदूश, कंधे के ऊपर। इश्क बेदूश भी, मतलब तूने बेदूश भी कैसे इस्तेमाल किया, सर भी किया, बेकफ हथेली पे, बेपा। तो ऐसी कहते क़यामत बपा हो गई है। वो बपा ये बेपा है, बरपा या बेपा, बरपा और बेपा। इस लफ्जों को जब आप जोड़ेंगे तो ये तो आपकी अपनी लैंग्वेज है। और फिर वो कहते हैं चसान बेसीना चराग की फरोख्ती इकबाल, देखी शान से तवानी बेमा तवानी कर्द। चसान किस तरह, चे सान किस तरह, बेसीने सीने के अंदर या सीने के ऊपर, बेसीने चरागी फरोख्ती, एक चिराग जला लिया है तूने इकबाल, तेरे ने अपने सीने के अंदर चिराग जला लिया। सीने के अंदर कौन सा चिराग जाता है? अल्लाह के नूर का चिराग है सीने के, ये है ना। चसन बेसीने चिराग अफरूख्ती इकबाल, ये है फारसी इकबाल की, बड़ी सिंपल, बहुत ही, लेकिन बशर्ते जी क्या बचसान बेसी में चरागी फरोख्ती इकबाल नहीं, अफरूख्तन को अलफ हम गिरा देते हैं। मैंने जैसे कहा ना कि फरोख्त होता है बेचना, फरूख्तन चमकाना, फरूज दिल फरूज जान फरूज। अलफ हम फारसी में अपनी हस्बे जरूरत वावल्स को गिरा देते हैं। ये एक पर्शियन के एक खूबी है। जैसे दिल फरूज है, जान फरूज, ये अलफ निकल जाता है बीच में। तो वो इकबाल हस्बे शायर के जो है जरूरत के मुताबिक या अफरोख्ती से वो वजन उसका गिरता था, वो बनता नहीं है। तो कहा चसन बसी में चरागी फरूख्ती इकबाल, बेखीश शान से तवानी बमा तवानी कर, बेखीश अपने साथ आंचे जो कुछ तवानी तू कर सका है, बमा तवानी कर। अब लगता है कि हमारे साथ भी वही कुछ करके रहेगा, कर सकता है तू। वो कहा था कि किसी ने बच्चे ने उधर से अलीगढ़ से आया था, कहते जी हमारे जो अहले ज़बान है वो आप पे 10 से इतराज़ात करते हैं आपकी ज़ुबान पे। कहते हैं उनको जो मिल नजर आ रहा है ना, अगर 10वां हिस्सा नजर आ गया तो उन्हें जिंदगी आराम हो जाएगी, अगर आधा नजर आ गया तो मार जान दे मुझे जो कुछ नजर आ रहा है मुझे उसकी फिक्र है, मुझे नफस नहीं मिल रहे, आई एम फुल ऑफ थॉट्स। मेरा तो वो जो है इस कैफियत में है कि जो अपने साथ किया तूने इकबाल, लगता है कौम के साथ। एंड दिस इज व्हाट इज एक्चुअली नीडेड, उसके उस शऊर को, उसके मैसेज को एक्शन में कैसे बदलना है। और ये साहिब तबरेज़ी से उन्होंने कहा वतन बे मकाम रजा तबाह नहीं कर। अगर रजा के मकाम पे तू वतन कर सकता है, तस्लीम है सबमिशन, रजा है सेटिस्फैक्शन। अगर तू अल्लाह की रजा के साथ राजी हो जाता है, अगर उस वतन, उस जगह तेरा वतन है जहां मकाम रजा है, गबार हाथ से ना तूतिया तवानी कर, तो हादसे से जो गर्दो गुबार उठता है उसका तू तूतिया आंखों का सुरमा बना सकता है। इकबाल तो फॉलो कर साहिब को बहुत जगह उन्होंने, मैं अब जो किताब लिख रहा हूँ अगली मेरी चैप्टर है उसमें इकबाल नक्शाए अफ्तरंग में इकबाल और फारसी तज़मीन, लेकिन मैं और एक किताब लिख रहा हूँ मबसूत उसमें। तो वो साहिब भी बहुत, साहिब तबरेज़ी की तो वो, और साहिब तबरेज़ी ने कहा था कि काबुल की मिट्टी मेरे लिए सुरमा है, और इकबाल ने उसका भी हवाला दिया है अपनी अरमगान हिजाज में कि ये काबुल की वो मिट्टी जो आंखों का सुरमा था साहिब के लिए, ठीक। और कहते हैं कि गुबार हादसा, जो हादसे से गर्दो गुबार उठता है उसका भी सुरमा बनाया जा सकता है, आंखों में डाल जाए
तो आंखें रोशन हो जाती हैं हादसे के गर्दो गुबार से। हज़रत साहब कहते हैं जहां ना खुश अगर सद कदूर तार पीश ज वक्त खुश हमेरा बासफा तवानी गर्द। अगर 100 कदूरत तेरे सामने आ जाए, तो कदूरत होता है दिल के अंदर मलाल रखना और दुश्मनी रखना। अगर 100 कदूरत आरद पीश, अगर तेरे सामने 100 कदूरतें नहीं आए, जहान नाखुश और दुनिया अच्छी नहीं लगती, तो वक्त जब खुश, ये वक्त खुश हमें राबा सफा तवानी कर, तो फिर अच्छा वक्त गुजार के तू सबको सफा अदा कर सकता है। उस कदूरत के अंदर से भी तू सफा का, अगर तेरा सीना रोशन हो जाए, तेरी सारी कदूरत गायब हो जाएगी। और तेरे कदूरत का मतलब है वो जो सफा के उलट है, तेरे अंदर की जो है ये कदूरत और तारीकी खत्म हो जाती है। अगर तू वक्त अच्छा गुजारना शुरू कर दे, अगर तू बुरा वक्त गुजारेगा तो फिर कदूरत ही कदूरत है, अच्छा वक्त गुजारेगा तो फिर सफा ही सफा है। जिसाया तू जमीन आफ्ताब पूछ शबद, अगर तू दीदा दिलरा जला तवानी कर दे, अगर तू दिल की आंख को, अगर तू दीदा दिलरा जला तवानी कर दे, जला अदा कर सकता है। जला किससे आया? जला से ही जलवा है, जला से ही तो जला है रोशनी। अगर तू आंख के, दिल की आंख को जला और रोशनी अता कर सकता है, तो ये साया तू जमीन आफ्ताब पूछ शबद, तो फिर वेलकम सर, तेरे साए से जमीन जो है वो आफ्ताब पोश हो जाएगी। जमीन आफ्ताब पोश, यानी आफ्ताब का, आफ्ताब कहते हैं फारसी में धूप को और सूरज की रोशनी। हम उसको कभी कभी आफ्ताब सूरज को कह देते हैं, लेकिन आफ्ताब, ताब, ताब मैंने चमक, सूरज की रोशनी, तबोताब, आफ्ताब। तो आफ्ताब का लिबास बन जाएगा और जमीन अपने ऊपर पहन लेगी। यह है हजरत साहब का कि अगर तू अगर देखीश, कहते हैं साया है तू जमीन आफ्ताब, तेरे साए से तेरा जमीन के ऊपर साया पड़ेगा, तो फिर जमीन सूरज का लिबास पहन लेगी, इतनी रोशन हो जाएगी, बशर्ते के अगर तू दीदा दिल रा जवानी जला तवानी कर, अगर तू दिल की आंख को रोशनी अता कर सके। अगर तेरे दिल की आंखें निगाहें रोशन है, तो फिर तेरा साया पड़ेगा जमीन के ऊपर, तो जमीन आफ्ताब पोश हो जाएगी। और तो साहब फरमाते हैं कि 5 साल इधर रहे हैं, लाहौर की शान में भी शेर कहे हैं, दिल्ली को लाहौर से इंफीरियर करार दिया है, आगरा भी गए हैं, और आए थे शाहजहां के दौर में, काबुल में भी रहे हैं, काबुल उसमें मुगलों का सूबा था, कश्मीर में भी रहे हैं, एंड देन ही वेंट बैक टू ईरान एंड ही डाइड देयर इन इस्फहान फ्रॉम तबरेज, बट लिव्ड मोस्ट ऑफ हिज लाइफ इन इस्फहान। अगर कहते हैं अगर जखीश बराई बेताजिया में ये वजद सफर बे आलम बी मुंतहा तवानी कर दे, वजद मस्ती में जब वैसे करके बंदा हिलना शुरू हो गया, जिससे वजद की कैफियत तारी हो गई है। वो बताते हैं कि वजद जो है वो आपको मस्त ना करे, वो ताजियाने का काम दे, कोड़ा पड़े, ताजियाना वजद, वजद के ताजियाने से अगर जखीश बराई, अगर अपने आप से तू बाहर निकला है, पहले वजद में आ, फिर उसका ताजियाना तुम पे पड़े, और फिर तू अपने आप से बाहर निकल आए, जो अंदर तू अपने आप को कैद करके अपनी जात के अंदर बैठा हुआ है। सफर बे आलम बेमुंतहा तवानी कर दे, तो इस तरह बेमुंतहा जहान में भी सफर किया जा सकता है। एंडलेस वर्ल्ड जो है उसमें तू सफर कर सकता है। जमाल काबा संग निशान तवानी दीद, अगर सिद्क तलब रहनुमा तवानी कर, अगर सिद्क को सफा के साथ, सच्चाई के साथ तलब रहनुमा तवानी कर, अगर तू किसी रहनुमा से तलब कर सके, पहले तो गाइड ढूंढ, फिर उससे गाइडेंस ले, और अगर फिर सिद्क को सफा भी हो, साथ सिद्क भी हो, सिद्क भी हो, तलब भी हो, और रहनुमा भी हो, और तू करने लगा भी हो, लेकिन यहां सिद्क है, यहां रहनुमा है, यहां तलब है, वहां सिद्क नहीं था, कुदूरत ही कुदूरत। जो आप पैगंबर को देख के ना पहचान सके, उसमें उसकी ज्यादा क्या बदकिस्मती। आप मुझे बता दें
कि जो आंखें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी कर देख भी ले, उस पर हमको आपके कानों से सुने और रोज सुने, तो वो ना पहचान सके, तो उससे ज्यादा महरूम कौन है? बेशक सारी उम्र का भी टकरा मारता रहे। यह है तलब, सिद्क और रहनुमा और गाइड का फर्क। और आगे कहते हैं अगर तू शबनम, अगर तू गुल तर के रंग, अगर तू शबन में गुल तर के रंग बुई कुनी दरून दीदे खुर्शीद जा तवानी कर। अगर तू शबनम, शबनम में गुल, फूल के ऊपर पड़ी हुई जो शबनम है उसकी तरह तू तर के रंग बुई कुनी, रंग और बू को तर्क कर दे। फूलते पई होंगी है, ना उसका रंग होता है ना खुशबू होती। रंग और बू ये दुनिया के साथ ताल्लुक। अगर तू शबनम, शबनम की तरह अगर तू फूल के ऊपर पढ़ के भी रंग बू को ना अडॉप्ट करे, दरून दीदा खुर्शी जा तवानी कर, तो फिर सूरज की आंखों के अंदर भी तो अपना मकाम बना सकता है। हज़रत साहब कहते हैं कि शाहिदान जमीन का नजर फरू बंदी, नजर पे पर्दगिया ने समा तवानी कर। अगर इस जमीन के रहने वाले महबूबों के ऊपर अपनी नजर बांध दे, फरो बस्तन, फरो बंदी, ये दुनिया के अंदर जो खूबसूरत लोग हैं उनको देखना बंद कर दे, उन पे अपनी नजर बंद कर दे, नजर पे पर्दगिया ने समा तवानी कर, फिर आसमान के जो पर्दे पे रहने वाली हूरें हैं उन तक तेरी निगाहें पहुंची जा सकती। हज़रत साहब फरमाते हैं कि बरून सूजन ईसा रवीज अतल से चरख, बरून सूजन, सूजन ईसा रवीज अतल से चरख, अगर जरास रुई हा आसान असा तवानी गर्द, अगर जरास रुई हा रास रुई हा असा तवानी गर्द। अगर तू मूसा के असा की तरह रास चलना सीख ले, रास रवि हा, रास रो सीधा चलना, रास रवि हा, डंडा जो है वो सीधा चलता है, जिसके पीछे पीछे अगर जे रास रवि हा असा तवानी गर्द, अगर डंडे के साथ अपना रास्ता सीधा कर दे तो फिर बरून जसूज ने ईसा रवि से चरख, ये आसमान के जो अतलस है, रंगारंग का आसमान है, उसमें बरून जसूज ने ईसा, तो ईसा अलैहिस्सलाम की सुई की तरह उसमें चुभ के भी बाहर आ सकता है अगर तू सही तरीके से चलना शुरू कर दे। अब आप इसको पढ़े साहिब को, अगर वतन में मकाम रजा तवानी कर, गुबारे हाथ सारा तूतिया तवानी कर, दरून लाले गुजर चू सबा तवानी कर, बेक नफस गिरा गिरा गुंचे वाह तवानी कर। ये इकबाल को ऐसे नहीं है कि दुनिया से फारसी से ला ताल्लुक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये इन लोगों को नहीं पता, इकबाल को सेपरेट करके पढ़ते हैं। यू हैव टू गो थ्रू, ठीक। जिनको इकबाल ने पढ़ा है, अगर बेबहर मोहब्बत कराने नहीं खाही, हजार शोले दही एक जबाने नहीं खाही, अगर बेबहर मोहब्बत कराने नहीं खाही, अगर मोहब्बत के समुंदर में, कराना, कराना होता है किनारा, साहिल, अगर मोहब्बत के समुंदर का तू साहिल ढूंढता है, मोहब्बत के समुंदर से बाहर निकलना चाहता है, साहिल के ऊपर पहुंच के, इकबाल तो कहते हैं सारा वक्त समुंदर की मौजों के साथ लड़ते रहो, बाहर निकलो ही ना। हजार शोले दही एक जबाने नहीं खाई, तो फिर हजारों शोले देकर तू एक छोटी सी शोले की लपक मांग रहा है। जबाना जैसे शम्मा के ऊपर निकलती है ना आग थोड़ी सी, उसको फारसी में जबाना कहते हैं। जैसे हमारी जुबान नहीं है, वो शम्मा की भी तो जुबान है ना। कहते हैं अल्लामा कि समुद्र में बढ़ गया मोहब्बत दे, तो इतों बाहर ना निकलो। अगर आपने बाहर निकलना चाहा तो ऐसे होगा कि हजारों शोले दे के तुम एक ना शम्मा की लपक जो है वो मांग रहे। हज़रत इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सॉरी, ये हाफिज का उन्होंने फॉलो किया, मैंने हाफिज की वो गजल नहीं लाया। मराज लज्जत परवाज आशना कर दंद, तो दर फजा ये चमन आशियान नहीं खाही। मराज लज्जत परवाज आशना कर दंद, मुझे तो अल्लाह ताला ने लज्जत परवाज से आशना कर दिया है, उड़ना सिखा दिया आसमानों को। मराज लज्जत परवाज
आशना कर दम, तू दर फजाए चमन, तू चमन की फजा में आशियाना भी खाई। चमन की फजा के अंदर तू या आशियाना बनाना चाहता, जमीन के ऊपर चमन के अंदर तू ही नादा चंद कलियों पर कुनात कर गया। ठीक, वो कहती है कि तू कहाँ है और मैं कहाँ हूं, मुझे अल्लाह ने उड़ना सिखा दिया है आसमानों के ऊपर भी। और कहते हैं यकीब दामन मर्दान आशना आवीज यार अगर निगाह मेहरमान ने नी खाही। ये शेर अच्छी तरह सुने। आवीख्तन होता है लटकना। बार बार इकबाल ने कहा ब्या बा मन ब्यावीज, आ मेरे साथ आवीजा होगा। जैसे आवीजा करते हैं ना आप तस्वीर को दीवार के साथ, आवीख्तन। और ये आवीज का लफ्ज जो है ये ऐसे नहीं है, ये जो अल्लाह के दरवाजे पे लटके होते हैं इनको कहते थे फारसी में दर आवीज, दरवाजे के साथ लटके हुए, वो हो गया दरवीश। और जो लटक के मांगते थे उसको कहते हैं दर योजा, दर आयोजा, वही दर आवीज से। ये है पर्शियन, दर आवीज, दरवीश, दर यूजा, दर यूजा गरी। और मेरे साथ आवीज, मेरे साथ आके लटक के ऐसे लटक अपने लटकने के अलावा लिपट जा, लिपट जा। तो फरमाते हैं कि यकीब दामन मर्दान आशना आवीज, एक लम्हे के लिए एक यकीब दामन मर्दान आशना, आशना मर्दों के दामन के साथ आके लिपट जा। आशना वो जो खुदा के आशना है, अल्लाह के महबूब है, औलिया है, आरिफ है। मर्दान यकी बेदामने मर्दाने आशना आवीज। फारसी ऐसे पढ़ते हैं तो समझ लग जाती है, वरना ऐसे नहीं पढ़ते ये के वे मर्दे पता नहीं कैसे पढ़ते, मुझे नहीं पढ़ी जाती। लेकिन मेरा वो कह रहा था वो प्रोफेसर संगरी, कहते हैं मैं बड़े बड़े प्रोफेसर देखे हैं फारसी के, एक मिसरा भी नहीं पढ़ सकते, कैसे पढ़ती नहीं होती, कहना बोल। ठीक, अच्छा मुझे पूछते हैं कि तुम्हें कैसे आती है, मैं कहा दादाजी सिखा गया ने। मुझे एक टीचर मैंने रखी है इसके लिए, इकबाल अपना चुगताई लाइब्रेरी के लिए फारसी पढ़ाने के लिए, ईरानी लड़की है, बड़ी PhD कर रही है यहाँ से। तो मैंने उसे कहा ऐसे पढ़ाना है, कहती है ये तुम्हें कैसे पता है ऐसे पढ़ाना है। मैंने कहा दादाजी ने सिखाया। कहते हैं तो बहुत अच्छा तरीका है फारसी। मैंने कहा 800 साल तो सीखते आए थे, दिस इज देयर एक्सपीरियंस। एंड वही मैं आपको कहता हूं कि यकीब दामने मर्दे आशना आवीज, एक लम्हे के लिए आशना किसी मर्दे कामल के दामन से लिपट जा। और फिर यार अगर निगाह मेहरमाना मी खाई, अगर यार से खुदा से मेहरमाना निगाह चाहता है, यार अगर निगाह मेहरमाने मी खाई, अगर ये चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें बड़ी राजदारी के साथ महरमों की तरह देखे, तो फिर मर्दाने आशना के दामन से आवेदा। हज़रत इकबाल फरमाते हैं कि जनून मदारी हो हुई फगंदाई दर शहर, सबू शिकस्ती हो बज़्म शबाने मी खाई। कहते हैं ये जो झूठे किस्म के सालक है, ये दावादार आवाजें लगा रहे हैं ऊंची ऊंची, उसको एड्रेस करते हैं जुनूनदारी, तुम में तो जुनून है ही नहीं। वह हुई फगंदाई दर शहर, और शहर के अंदर हाउ हूं तूने डाल दी है, फगंदन फेंकना हुई अल्लाह शहर थोड़ा पाए, और जुनून तो थोड़े को है कोई नहीं। तो कहते क्या आगे, सबू शिकस्ती, तूने तो अपनी सुराई तोड़ दी है, वह बज़्म शबाने नहीं खाई, और रात की महफिल चाहता है। वो सुराई तो तोड़ा है, शराबते है कोई नहीं तेरे को शोर मचाया। दिस इज इकबाल, और अपनी असल हालत में आपके सामने है। फिर वो कहते हैं तो हम बेशवा बरी कुश दिल बरी आमूस, अगर जमा बदले आशिकान ने नहीं खाई तो हम भी ईश्वा गरी, ईश्वा लाड प्यार, ईश्वा गरी लाड मोहब्बत, तू भी बे ईश्वा गरी कोशिश करके तो ईश्वा गरी अपना ले। को लाड प्यार करने के तरीके जो है ना राजो न्याज के, वो सीख ले। वह दिल बरी आमूस,
और दिलबरी सीख ले। और फिर अगर ज़िम्मा गज़ल आशिकाना मीखाई, अगर हमसे कोई आशिकाना गज़ल चाहता है तो गज़ल भी कहाँ सुनावांगे अगर तुम्हें भी विश्वा गली आए। जनाब फारूक साहब ये है इकबाल। और जब भी मैं बोलता हूं तो कहते हैं इकबाल तुम ही किसी दसिया ये कितों आ गया। जब वाले पढ़ावा तो कहते ने उर्दू भी बोलना सीखता। मैं क्या हाँ थोड़ा होएगा मेरा दूजा मेरा तो है जमाना कास दे तैयार अन दिल आराम अस्त चे कासदी के वजूदश तमाम पैगाम अस्त। तैयार होता है फ्लायर, जैसे तैयारा नहीं हमने बना लिया, पायलट को भी तैयार ही कहते हैं ये अरबी में, ठीक। और जाफरी तैयार रजी अल्लाह ताला ने जब जंग में शहीद हुए तो उनके दोनों बाजू काट दिए, तो आज उस ने फरमाया कि मैंने देखा है कि उसको अल्लाह ने पर अता किया, आसमान पे उड़ गया। तो जाफरी तैयार पड़ गया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जॉर्डन में तैयार परिंदा तैयार मैंने हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र के ऊपर जॉर्डन में दुआए मगफरत की। और 3 लोग हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हु और तीसरे हजरत ज़ैद बिन हारिसा। मैं जब तीनों की कब्रों की तरफ देखा सामने तो मैंने कहा ये वो नबी के सबसे करीबी दोस्त है। ये वो जाफर तैयार था जो हबश में जाके नजाशी के दरबार में फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ द प्रॉफिट ही वाज एड्रेसिंग। वही है ना, अबू तालिब के बेटे हैं ना रजी अल्लाह। और ज़ैद जिसको बेटा बनाया अब्दुल्ला बिन रवाहा। और जॉर्डन के उस मोता के पास मज़ार उस जगह को कहते हैं जहाँ उनकी बिखरी हुई है निशानात। कहाँ कहाँ साहबा चले गए, कोई भी मके नहीं गया, सारे बिखर सब बिखर गए। और जाने दी उस खून जगह, उस जहाँ खून दिया ना उस सरजमीन को, फलस्तीन साथ ही है उधर से, ऐसे तो नहीं लिया था बैतुल मुकद्दस। कट गए एक एक करके, झंडा नहीं गिरने दिया जाफर तैयार रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने। एक हाथ कटा दूसरे में पकड़ लिया, दूसरा कटा तो मुंह में पकड़ लिया, गर्दन कटी तो उधर शहीद हो गया। ये है तैयार। इकबाल कहते हैं जमाने कास्ते तैयार तैयार यान दिल आराम। ये जमाना जो है उस दिल आराम कहते हैं महबूब को। आराम दिल का आराम, दिल बार, दिल लूट के ले जाने वाला, दिल कुशा, दिल को खोलने वाला, ठीक। दिलस्तान दिल को छीनने वाला, और दिल आराम जो दिल को सुकून का बायस हो, वो खुदा की जात। जमाना कास दे तैयार दिल आराम उस महबूब का, उस खुदा का जो कास दे तैयार है, उड़ने वाला पैगाम्बर वो जमाना है। आप इस मिसरे पे गौर करें, जुर्वानिज्म के उस फलसफे से चलते 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 आगे आ गए। अरे वो मैंने पढ़ाया हुआ है ना जुर्वानिज्म, वो वर्ड ऑफ द टाइम, जिसके 2 पारे हैं, एक काला और एक, ये जो पर्शियन कॉन्सेप्ट था। तो इकबाल और उसी जुर्वान को सरवा का यहूदियों ने, और फिर इन्होंने, हमारे जो लोग थे, इन्होंने उसी को दाहर कहा। और जब दाहर को बुरा कहा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला तसब्बुद्दार, जमाने को बुरा भला मत कहो। खुदा कहता है मैं खुद जमाना हूं। यानी जमाना जो है खुदा की रिफ्लेक्शन है, ये खुदा का मैसेंजर है जो उड़ रहा है, इटर्नल टाइम, टाइम ऑफ द इटर्निटी। और ये अगर आप इस मिसरे को समझ जाए, जहां ने मां के पाया मिश्नदार के अगर चुनाही दर यमी अय्याम गरकस्त, वो हमारा जमाना, जहां जो जमाने के पास जिसका एंड ही कोई नहीं, वो मछली की तरह, वो जहान हमारा जिसके एंड ही नहीं है, वो मछली की तरह जमाने के समुंदर में गुम है। तो इकबाल अगले शेर में कहते हैं कि ये जो जमाने का समुंदर है, ये तो एक जान में गर्क है खुद, और ये टाइम और स्पेस की अनलिमिटेड कहते हैं। जमाना कास देते यारे अंधेरा रामस्त, ये अल्लाह की निशानी है ये जमाना, और उड़ रहा है
कि कासदी एक ऐसा कासद है कि वजूद इज्तमाम पैगाम अस्त, के जमाने का सारा वजूद जो है पैगाम ही पैगाम है। वराना आपको ताजियाना दे रहा है, पैगाम अल्लाह का दे रहा है, उस महबूब का पैगाम। यहां पे उसके बाद टाइम के बाद कहते हैं गमान नबर के नसीब तु नीस जलवा ये दूस्त दरून सीने हनूज आरज़ू ये तू खामस। गमान नबर, ये मत ख्याल कर कि नसीब तू नीस जलवा ये दूस्त, कि महबूब का जलवा तेरे नसीब में नहीं है। दरून सीने हनूज आरज़ू ये तू खामस, तेरे सीने के अंदर अभी आरज़ू ही खाम है। जिधर आरज़ू पक्की हो गई तो जलवा दोस्त भी हो जाएगा। दिस इज आगे इकबाल कहते हैं गरीफ ज़मीन के शाहीन बुलंद परवाजी बेहूश बाश के सयाद माँ कोहंदामस्त। गरीफ्तन इनके, मैंने ये सब समझ लिया है, गरीफ्तन मैंने पकड़ लिया है या समझ लिया, इनके चू शाहीन कि तू शाहीन बुलंद परवाजी, कि तू शाहीन की तरह ऊंचा उड़ने वाला है। मैं मानता हूं कि तू शाहीन की तरह तेरी उड़ान बड़ी ऊंची है। बेहोश बाश अकल कर, होश में रहे कि सयादे माँ हमारा जो शिकारी है कोहन दाम अस्त, ओदा दाम बड़ा पुराना है, वो पुराना पक्का दाम ला के बैठा। अकल कर, जितना मर्जी ऊंचा उड़ना है उस शिकारी से डर जिसका नाम बड़ा पुराना है। ठीक, और आगे फरमाते हैं हज़रत इकबाल बेऔज मुश्त गुबारी कुजार सद जिब्राइल बुलंद नामी बुलंदी बामस। बेऔज मुश्त गुबारी, ये जो थोड़ी सी गुबार की मुट्ठी है इंसान, मुश्त गुबार है। औज कहते हैं बुलंदी, उसकी बुलंदी तक। कुजार रसद जिब्राइल, जिब्राइल कब पहुंच सकता है? अगर एक सरे ये बरतर परम फरूगे तजल्ला बेसूजत परम। सादी ने कह दिया कि जिब्राइल ने फरमाया कि अगर मैं एक बाल के बराबर ऊपर तो तजल्ली का सोच जो है मुझे जला के राख कर देगा। तो इकबाल ने पूरा साकी नामा ही उस पर लिख दिया है, जिसके एंड पे है कि अगर एक सरे में ये बरतर परम। ये पढ़ना मेरी किताब में से साकी नामा का चैप्टर, मैंने खोल के बयान कर दिया साकी नामा। कभी किसी ने इस पे कलम नहीं उठाया कि साकी नामा है क्या, कहां से आया, क्या है फारसी के अंदर। और फिर सादी के संसार को, जिसको इकबाल ने अपने सामने रखा। वैसे मुझे कोई अब एतराज नहीं, मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं उन बुजुर्गों के साथ, दोनों के साथ, तीनों के साथ ही, लेकिन मेरी किताब को काबिल अशात नहीं समझा उन्होंने। अल्लाह उन्होंने किताबें छापे। कल कह रहा था मैं जिंदगी से फराकी साहब, वापिस तो सुन लेना कि मैं 1.5 घंटा बोलिया फिलिस्तीन ने, बड़े खुश थे। कहते ऐसा स्कॉलर कौन होगा? मैं कह जी अल्लाह का शुक्र है तो पहचान होगी। गल नहीं, गल ये कि मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो मुश्तखाक हूं, लेकिन खुदा के लिए एक दूसरे को एग्जिस्ट करने दे, ये कहता हूं। सांस लेने दे, सांस भी नहीं लेने देते एक दूसरे को इल्मी फजा में। और आगे फरमाते हैं कि बेहूश बाश बेऔज मुश्त गुबारी कुजार सद जिब्राइल, मुश्त गुबार की बुलंदी तक जिब्राइल कैसे पहुंच सकता है? और उसकी बुलंद नामी, जिब्राइल की जो बुलंद नामी है ना, बड़ा ऊंचा नाम है उसका। आज बुलंदी है बामस्त, वो छत की ऊंचाई की वजह से है, ऊंचा छत है जिस वजह तो जो नाम बुलंद, मतलब कोई हिम्मत नहीं। और आगे और एक बार फरमाते हैं तो शमारे नफस जिंदाई नमी दानी के जिंदगी में शकस्ते तलिस्मे अय्याम अस्त। तू अगर जिंदा है आज शुमारे नफस, तू आज शुमारे नफस जिंदाई नमी दानी, तू अपने सांसों को गिन गिन के जिंदा है। नमी दानी तू नहीं जानता, तू नहीं जानता, सांस गिन रहा तो आज शुमारे नफस जिंदाई, तो सांस गिन गिन के जिंदा है। नमी दानी जिंदगी बेशकस्ते तलिस्म अय्याम अस्त, जिंदगी जो है वो अय्याम के तलिस्म को तोड़ने का नाम है। और तलिस्म होता था
जो तख्ती होती थी जिसके ऊपर लिखा होता था कोई खास किस्म का तलिस्मान, और इसका कॉन्सेप्ट आया था वो जो इजिप्शियन थे ना, वो हेरोग्राफिक जो लिखते थे पत्थर पे, उन्हें पानी डोब के लोग पीते सर, तो कहते ये तलिस्म है, और तलिस्म में असीर, जब वो तख्ती तोड़ देती थी कहीं जादू खत्म हो गया, तो तलिस्मान TALISMAN फारसी में तलिस्म हो गया। ऋषि के फाकों से न टूटा है ब्राह्मण का तलिस्म, जो आसाना हो तो कलीमी है कार्य बेबुनियाद। तलिस्म, इकबाल कहते हैं कि जिंदगी का किस चीज का नाम है? जमाने के तलिस्म को तोड़ने का नाम है। मैं आज टाइम नहीं है वरना मैं जमानो मकान पे बात करता, लेकिन मेरा खुतबा है इकबाल एंड फेरलिस्टिक जुर्वानिज्म, वो जरूर सुने, वो है इसमें दबिस्तान इकबाल की वो उस पर वेबसाइट पे, जे इल्म दानिश मगरब हमी कदर गुयम खुशस तो आहो फगानता निगाह नाकामस, जे इल्म दानिश मगरब, मगरब के इल्म दानिश से हमीन कदर गुयम, मैं इतना ही कह सकता हूँ खुशत अच्छी है, आहो फगान अच्छी होती है, ता निगाह नाकामस, जब तक निगाह नाकाम रहती, वो आहो फगान ही है मगरब की दान। उन्होंने तो अपना दानिश का निशान भी उल्लू रखा हुआ है, आओ फगान, निगाहें नाकाम हो जाए तो वीएन ना हो तो फिर आओ फगान ही है, यही है दानिश इल्म दानिश मगरब। और आगे फरमाते हैं मनज हलाल चली पा दिगर नयंदीशम के फितना दिगरी दर जमीर ईरान, दो चीजें समझ लें, एक हलाल और एक चलीपा। मैं कसम दे के कहता हूं कि जो चलीपा है ना, क्रॉस, ये वाला निशान, ये ईसा अलैहिस्सलाम से 485 साल पहले कबल मसीह में दारा के मकबरे पे बनाया गया था, अभी भी मौजूद है। बैरियस जो 485 में मरा था 521 से लेके, मैं फोटो दिखाता हूँ। वजह उनकी ये थी कि ज़ोरोएस्ट्रियन कहते थे कि जो रूह है ना, रूह वो एक बर्ड है फ्लाइंग ऐसे करके, उसके अंदर बड़े 16 निशानियां, मैं उसकी हर एक की वजाहत पे मैं नहीं जाता, मैंने उस दीन का बड़ा मुताला किया। वो इंसान के अंदर फरावशी या फरावर्त या जिसको फरोहर कहते हैं वो होती है, जब वो मरता है तो उड़ जाती है, और जब तक वो जिंदा रहता है उस फरावशी के असर के तहत रहता है। और चूंकि वो रूह खुदाबंदी का हिस्सा होता है या उसमें कुछ पिछली नस्लों के असरात होते हैं, तो उसमें कोई खामी और कमी नहीं होती, उसको कहते हैं फरावशी। और फरावशी को ऐसे क्रॉस की शक्ल में वो बनाते थे, ज़ोरोएस्ट्रियन का आप देख लें। हलाल जो है ये पहली दफा 385 ईस्वी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से करीबन 200 बरस पहले फेरोज सासानी के ताज के ऊपर बनाया गया था। और ये इसलिए पर्शियन ने बनाया था कि बादशाह जो है उसका ताल्लुक आसमानों के साथ है और सेलेस्टियल पावर है, तो इसलिए चांद और उसके ऊपर सूरज रख दिया। नौशेरवान ने यह काम किया कि अपने सिक्कों के ऊपर चांद के ऊपर सितारा भी रख दिया, और उसके ऊपर खुसरो परवेज के सिक्कों के ऊपर फिर चांद और सितारा आ गया। और खुसरो परवेज के जो सिक्के थे वो हमने 84 हिजरी तक, खुसरो परवेज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात के 74 साल बाद भी बनी उमैया वही सिक्के, उसकी तस्वीर वाले सिक्के बनाते रहे, उसमें चांद सितारा था। बाद की जनरेशन को ये फीलिंग हुई कि शायद चांद सितारा इस्लाम का, हलाल का। इकबाल ने अपने जो मुंतशिर ख्यालात उसमें लिखा है कि मुझे नहीं पता चांद सितारा कहाँ से आया, ये तुर्कों ने लिया है, मुझे लगता है 400-500 साल पुराना, लेकिन अल्लामा, मैंने चूंकि इस पर बड़ा मुताला किया इन इंसिग्नियाज पे, स्टार ऑफ डेविड पे, ये क्रॉस पे, क्रिश्चियन पे, क्रॉस भी क्रिश्चियन ने ज़ोरोएस्ट्रियन से ली है, तो चांद भी हमने ज़ोरोएस्ट्रियन से लिया। उन्होंने पुराने ज़ोरोएस्ट्रियन से लिया, ईसा अलैहिस्सलाम से पहले वालों से, हमने रसूल थोड़े से पहले वालों। तो ये निशानात थे इनके वो, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम क्रीसेंट मुसलमानों का निशान मान गया। और चलीपा जो है, चलीपा ही लफ्ज वो है फारसी का जिसको अरबी में सलीब कहा गया है, ओरिजिनल वर्ड चलीपा है, चलीपा। तो वो ये है कि ये अब क्या है, जितनी भी जंगें हुई हैं इसकी सलीबी जंगें, उसमें मुसलमानों के पास क्रीसेंट, उनके पास
चलीपा थी। इकबाल कहते हैं मन अज हलाल व चलीपा, मैं हलाल और चलीपा दिगर में अंदीशम, और ज्यादा उसके बारे में नहीं सोचता। अंदीशिदन सोचना, नयंदीशम मैं नहीं सोचता, मैं अंदेशा नहीं रखता, मैं इसके ऊपर ज्यादा गौर नहीं करता। हलाल और चलीपा के बारे में मैं ज्यादा गौर से नहीं सोचता, क्योंकि कि फितना दिगरी, कि एक और फितना दर जमीर अय्याम अस्त, जमाने के जमीर के अंदर पनप रहा है। कहते हैं मैं उसकी बात नहीं कर रहा जो सलीबी जंगें थी, ये बहुत आगे है। अगर आज मैं अमीर खुसरो की ये गजल थी जो इकबाल ने कही थी, मरा बेसुए तू पैगंदे दोस्ती खाम अस्त, बेआफ्ताब जर्रे च जाइए पैगाम अस्त, हजार जान मुकद्दस शुदंद खाकिस्तर फनूस पुख्तने सौदात आजादनी खां, फराग बाल तमा कर दन अज फलक खाम अस्त, कि फिल से माही है इन बहर हल्का ये दाम अस्त। ये मेरा ख्याल है ये तो अमीर खुसरो की है, ये शायद ये यहाँ पे मिल जाए, शास्त्री साहिब की है। मैंने यहाँ पे एक ऐसी वो दूसरे आ गया सफ़े पे, ये साहिब की गज़ल है, और इकबाल ने खुसरो और साहिब दोनों से ये अल्फाज लिए हैं, जिनको अगर देखा जाए तो आगे आपके साहिब की है और ये अमीर खुसरो की। पिछली स्लाइड चूंकि मैंने डिलीट करनी थी, वो डिलीट नहीं हुई। तो ये है इकबाल के ऊपर असरात उसके। अच्छा, अब हम जो है आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। दिगर से सादे दिली हा ये याद न तवान गुफ्त, नशस्त बरसर बालीन मन से दरमान गुफ्त, दिगर से सादा दिली हा ये याद न तवान गुफ्त, महबूब की सादा दिली के बारे में और कुछ नहीं कहा जा सकता। दिगर और कुछ, जे सादा दिली हा, आज सादा दिली हा यार महबूब की सादा दिली न तवान गुफ्त, कुछ नहीं कहा जा सकता। नशस्त बरसर बालीन, वो मेरे सराहने पे खड़ा है, बालीन कहते हैं सराहने को, नशस्त बैठा हुआ है मेरे सराहने पे, जो दरबान गुफ्त और सराहने पे बैठ के मुझे दारू इलाज की इलाज बात कर रहा है। इलाज तो तेरी आंखें चे, वो तेरी मोहब्बत में है, तो तू डॉक्टर बन के आ गए और पासे ला ले। दिस इज व्हाट ही सेज, दिगर सादा दिली हाय यार न तवान गुफ्त, निशस्ते बरसरे बाली ने मन जे दरमान गुफ्त, दरमान कहते हैं इलाज को, और फारसी में जो होती है डिस्पेंसरी छोटी, उसको दरमानगाह कहते हैं। और बलूचिस्तान में जितनी हमारी डिस्पेंसरी है फौज की भी और माड़ा में, उसको दरमानजा कहते हैं, जा और गाह, इस तरीके से दरमानगाह। और आगे कहते हैं जबान अगरचे दली रस तो मुद्दा शीरीन सुखन से इश्क से गुयम, जो इनके नतवान गुफ्त, जबान अगरचे दलेर भी है और मेरा जो मुद्दा है, मेरी ख्वाहिश वो शीरी भी है, बड़ी मीठी है ख्वाहिश। जबान भी दलेर है और ख्वाहिश भी जो है वो भी बड़ी अच्छी है। मुद्दा शीरी वो बहुत मीठी है। सुखन से इश्क से गुयम, मैं मोहब्बत की बात क्या करूं जो इनके नतवान गुफ्त मासवा इसके के कहीं ही नहीं जा सकती। जबान जितनी मर्जी दलेर हो जाए, मुद्दा जितना मर्जी शीरी हो जाए, इश्क की एक ही गल मैं करना मैं कि कीते ही नहीं जा, बगानी नहीं हो सकती, वी कांट से। रूमी ने कहा ना कि कलम लिख रहा था, लेकिन जब इश्क में आया तो कलम अपने आप पे टूट गया, आगे लिख ही नहीं सकता। इकबाल ने उसको गुफ्त के लफ्ज में लाया है, खुशा कसी के फरूर अफ्तर जमीर वजूद, सुखन मसाले गोहर बरकशील आसान गुफ्त। ये है इकबाल का अपने बारे में, खुशा मुबारक है कसी वो शख्स के फरूर अफ्त जो नीचे चला गया, दर जमीर वजूद, वजूद के जमीर में, हस्ती की डेप्थ के अंदर जो चला गया है वही मुबारक है। खुशा कसी के फरू रफ्त, फरू गुजार आपको पता है ना, फरू गुजाश्त गलती, फरू नीचे चले जाना, जमीर के अंदर डीपली चला गया है। मुबारक वही शख्स है जमीर वजूद में चला गया हूं, डुबकी लगा दी है और उसके अंदर से मैंने मोती की तरह अपने अशार को निकाला है और फिर आसान अल्फाज में बयान किया है। खराब लज्जत आनम की चुन शनाख्त मरा, अता वजीर नबी कर दुखाने वीरान गुफ्त, खराब लज्जत आनम की चुन शनाख्त मरा, मैं उस लज्जत का, लज्जत आनम, खराब लज्जत आनम, मैं उस शख्स की लज्जत का खराब हूं। चुन शनाख्त मरा, जब उसने मुझे पहचान लिया, अताब जीर नबी कर, जेर लब,
होंठों के नीचे से मुझ पे अताब किया, मुझ पे गुस्सा खाया, गर्मी खाई। वह खाना वीरान गुफ्त, क्या कि तेरा तो खाना ही वीरान है, तेरा तो घर ही बर्बाद है। उसके बाद हज़रत फरमाते हैं गनी मशो के जहान रा जो खुद बरून न दहद के आंचे गुल न तवानिस्त मुर्गे नालन गुफ्त गमी मशो, गमी मत हो। गमी कहते हैं जिसको गम हो, परेशान ना हो। गमी मशो कि जहान राज खुद बरून न दहद कि जहान अपना राज बाहर नहीं देता। इस बात पे मत परेशान हुआ करो कि जहान का राज जहान से बाहर नहीं आता कि अंज गुल न तवानिस, जो फूल नहीं कर सका मुर्गे नारान गुफ्त। उस हकायत को एक नाला परिंदे ने बयान कर दिया। जमाना अपना राज नहीं देता, फूल नहीं देता, लेकिन एक परिंदा जो है वो रोता रोता उसके राज को बयान कर सकता है। कयाम शौक के मन भी हिजाब मी गुयम बिलाल कतरा शबनम रसीद और पिन्हान गुफ्त। शौक का पैगाम शौक के मन कि जो मैं बेहजाब मी गुयम, बेहजाबी के साथ बयान कर रहा हूं, खुल के बयान कर रहा हूं बगैर पर्दे के। बिलाल कतरा शबनम रसीद, लाले के फूल के ऊपर शबनम का कतरा पहुंचा था। वह पिन्हान गुफ्त, और यही राज उस शबनम के कतरे ने फूल के कानों में छुप के कहा था और मैं खुल के बयान कर रहा। आगे फरमाते हैं अगर सुखम हमें शोरीदा गुफ्तम चे अजब कि हर के गुफ्त से गुस्वे वो परेशान गुफ्त। अगर सुखम हमें शोरीदा, शोरीदा क्या होता है? शोरीदा से शोरिश निकली है, जुनून। अगर मैं पागलपन की जुनून की बात करता हूं, अगर सुखन हमें शोरीदा गुफ्ताम, अगर मेरे हर बात में जो मैंने कही है शोरीदगी है, चे अजब तो क्या अजब कि हर के गुफ्त से गेस हुए परेशान गुफ्त। जिसने महबूब के जुल्फ की बात की है उसकी परेशानी बात की है। इसलिए मैंने भी कहा आज मुझे पास टाइम नहीं कि मैं हाफिज की इस गजल को शनीदाम सुखनी खुश के पीरे किन अन गुफ्त फराक यार न अन मी कोनत के बतावान गुफ्त। हदीस हौले क़यामत की गुफ्त वायद शहर कदायतीस के आज रूज़गार हिजरान गुफ्त। क़यामत के हौल की हदीस जो वायद शहर ने बयान की है, शहर के मौलवी साहब ने मिंबर के खलो के क़यामत के हौल की जो बातें की हैं, कनायती से कनाया है कि आज रूज़गार हिजरान गुफ्त, जो उसने मेरे हिजरो फराक के ज़माने से कनाया और क़यामत की बात करता है। और हाफिज को अगर पढ़े तो साथ ही दिगर से सादा दिली है ये यार न तमन गुफ्त। ये है इकबाल। और मैं अगर थोड़ा सा अगर मेरे साथ दे, मैं आज मुकाने के मूड में हूँ और अगर हमारी नमाज तो अब लेट हो गई है, मैं ज़्यादा इसमें नहीं जाऊँगा अगर चीज़ों पे। आगे इकबाल कहते हैं खिरत अज़ौ के निगाह घर में तमाशा बूदस्त, इनके जो इंद या बिंद ये हर मौजूदस्त। जलवा ये पाक तलब अजमहो खुर्शीद गुजर, जन के हर जलवे दरीन दहिर निगाह आलूदस्त। खिरत अज़ौ के निगाह घर में तमाशा बूदस्त, अकल जो है निगाह के ज़ौक़ की वजह से घर में तमाशा थी, अकल देख रही थी, चीज़ों को तमाशा कर रही थी। इनके जो इंद या बिंद हर मौजूदस्त, के ये जो अक्ल है जो यिंदा तलाश करने वाली है या बिंदा पाने वाली है, हर मौजूदस्त हर मौजूद को तलाश भी करती है और पाने की कोशिश भी करती है। जो जोस्तन जो ढूंढना और याफ्तन पाना। और फिर कहते हैं जलवा पाक तलब अजमहो खुर्शीद गुजर, पाक जलवे को तलब करो, अल्लाह के जलवे को, और चांद और सूरज से आगे गुजर जाओ। जन के हर जलवा दरीन दर इस मंदिर में, दुनिया को पुराना मंदिर कहते हैं इकबाल, इस मंदिर में हर जलवा है, क्योंकि हर जलवा जो इस मंदिर में है निगाह आलूदस्त, वो निगाहों को आलूदा कर देता है। पाक जलवा जो है वो उस जगह मिलता है जहां तुम चांद और सूरज से बहुत आगे बढ़ जाते हो। और मेरा ख्याल है कि अगर हम इसको, मेरा ख्याल बाद में करेंगे क्योंकि ये फिर ज्यादा हो जाएगा। और जितना हमने आज पढ़ा है ना, मेरा ख्याल है कि आज हमने अपने वजद की कैफियत में और अपने एक मस्ती के कैफियत हज़रत इकबाल का साथ जरूर दिया।
और वो जो उस बच्चे ने कहा है, वो श्रीनगर के या वादी कश्मीर में जहां भी है वो बच्चा, वाकई ही इज नॉट ए पोइट ओनली। उसने कहा कि आगे आएगा, और उसने कहा कि मुझे उस कमीने आदमी से खैर की कोई तवक्को नहीं है। ना दारम खैर अदन मर्द फरूदस्त के बारमन तोहमत शेर व सुखन बस्त, जिसने मुझे शायर होने की तोहमत लगा दी। तो इकबाल बहुत आगे आपको ले जाते हैं। वो ये तो ये कहना, मैं ज़मीरे वजूद में गोता लगा के शेर को मोती की तरह निकाला है और आसान हरफों में आपके सामने बयान कर दिया। और इस महबूब की बात जिसने की है, जुल्फ़े परेशान की बात की है, ठीक। और उसने ये भी आज कहा है कि समुंदर के अंदर जो थपेड़े खाने हैं खाते जाओ, किनारे को मत देखो। अगर किनारे पे आ जाओगे तो सारे शोलों को देख एक मोमबत्ती के लपक, छोटी सी लपक लाट, उस पे तुम फरेफ्ता होना चाहिए, अपने आप को पहचानो। तो आज के शेरों में फारसी के गहरे अंदाज में जो पर्शियन का असलूब है, फारसी मैंने शुरू में आपको थोड़ी आसान पढ़ाई थी, अब आप मेरे साथ चूंकि उस मुकाम पे पहुंच गए हैं जहां हम थोड़ा सा ज़बान की लताफत और नज़ाफत को बयान कर सकते हैं। इट्स ए वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज, वेरी ब्यूटीफुल।